रद्द गामदियत एज़ अ प्रोजेक्ट। तो ज़ाहिर है कि कोई फ़िक्र डेवलप होती है तो उस पर लोग बात करते हैं, अपनी नक़्द पेश करते हैं, उसका रद्द भी करते हैं, वो तो सबका हक़ है इल्मी दुनिया के अंदर। तो आप लोग इस पूरे प्रोजेक्ट को कैसे देखते हैं? क्योंकि मैं ये देखता हूँ कि इसका बहुत फ़ायदा भी हुआ है क्योंकि कन्वर्सेशन डेवलप हुई है। चलें हमें गामदी साहब की फ़िक्र के बहुत से हिस्सों से इख्तिलाफ़ है, लेकिन उस इख्तिलाफ़ के बावजूद जैसे हमारा उसमें फ़ायदा हो जाता है कि हमें कोई इल्मी बात समझ आ गई और दीन की बात समझ आ गई और कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए जो अदरवाइज़ लगता है कि बड़ा मुश्किल होता उसको अगर हम जैसे ना एक इल्मी तौर पर और यूनिडायरेक्शनल होके पढ़ने की कोशिश करते हैं। ये तो मेरा तासुर है क्योंकि मैं ज़ाहिर है बाहर से बैठ के देख रहा हूँ आप लोगों को। आप चूँकि ज़ाहिर है ना सिर्फ़ उस घर के अब नुमाइंदे हैं बल्कि मरकज़ी हैसियत आपको इस तरह से हासिल हो गई है गामदी साहब के बाद कि हम देखते हैं और ये एक सच्ची बात है कि अगर गामदी साहब के बाद किसी का भी फ़ौरन से ज़हन में अब हम जैसे लोगों के नाम आता है तो वो आपका है क्योंकि इस पे भी एक डिबेट है कि गामदी साहब के बाद हसन नियाज़ साहब का नाम क्यों आता है? तो बीच में इतनी बड़ी रिवायत है और जो इतने सारे लोग हैं वो कहाँ चले गए? तो आपका क्या तासुर है इस पूरे मसले के हवाले से? जी, ये बात तो ठीक है कि कोई भी नई फ़िक्र आती है सोसाइटी में तो उस फ़िक्र को अपना खरा-खोटा साबित करना पड़ता है। ज़माने में रिवायात होती हैं, इस्तिदलाल होता है, अहले इल्म बैठे हुए हैं और ये सिर्फ़ मज़हबी मामले में नहीं है। आप शायरी में भी आप करके देख लें, कोई जी। नया शायर किसी जगह पर आ जाए, तो उसके साथ जो कुछ होता है वो दुनिया का, फ़ितरत का तकाज़ा है। और इंसान का जो इल्म है वो असल में उसकी ज़हनी, फ़िक्री इर्तिक़ा की सक्सेस की अलामत होती है। जब कोई नया आदमी के उसको चैलेंज करता है ना, तो सोसाइटी में असल में आप लोगों की सक्सेस को चैलेंज कर रहे होते हैं। ये हुँ, इल्म की, दानिश की, रिवायत की सक्सेस होती है क्योंकि जब वक़्त गुज़रता है, तो आपने देखा होगा कि इंसान ने वक़्त गुज़रने के बाद आज अपने आप को तरक्की के उस मुकाम पे पहुँचा लिया, तो जैसे कोई आदमी चैलेंज करता है तो उसको अगर आप अपने अंदर देखें ना, हम भी जब कोई चैलेंज करते हैं वी फ़ील लाइक ह्यूमिलेटेड। यार जी। मतलब हम इतना करने के बाद यहाँ पहुँचे और ये कह रहे हैं ये आदमी तो कुछ भी नहीं है हुँ, या इसने जो कुछ कहा है वो तो गलत है। तो इंसानी फ़ितरत में ये मुदाफ़अत, ये डिफेंसिव मैकेनिज़्म मौजूद है और ये डिफेंसिव मैकेनिज़्म ही है जिसने इस प्रोग्रेस को यहाँ तक पहुँचाया है। या आज तक जितने लोगों ने प्रोग्रेस किया है, ये सब इसी थीसिस, एंटीथीसिस के प्रोसेस से गुज़र के यहाँ पे पहुँचे हैं। तो इसमें कोई तरद्दुद की बात नहीं, कोई शुबे की बात नहीं, ना इसमें प्रॉब्लम होती है कि आप कोई भी नैरेटिव पेश करते हैं, सोसाइटी उसको चैलेंज करती है। अच्छा, ये जो चैलेंज करने का काम है, इसका सबसे जो बड़ा फ़ायदा है, 2 एस्पेक्ट होंगे, एक पॉज़िटिव एस्पेक्ट है चैलेंजिंग में और एक थोड़ा नेगेटिव एस्पेक्ट है, जो हमारी सोसाइटी में हुआ है। पॉज़िटिव एस्पेक्ट ये है कि अगर कोई फ़िक्र मारिज़ बहस में आ गई है, तो उस फ़िक्र, उस फ़लसफ़े के लिए इससे बड़ी नेमत कोई नहीं हो सकती। बिकॉज़ उसको अब मौका मिलेगा अपनी बात बेहतर करने का, अपने तारो-पोत को समेटने का, उसकी कॉन्ट्रडिक्शंस को दूर करने का, उससे निज़ाम फ़िक्र बनता है। आप देखिए जो हनफ़ी शाफ़ी इख्तिलाफ़ात हैं सारे, इसने उन फ़िक़ह को मुदव्वन किया है, मुरत्तब किया है। एतराज़ात हो रहे थे, जवाबात आ रहे थे, एक पूरी हर्मेनेउटिक्स बनी हुई थी, करते-करते पूरा एक महल तामीर होके एक निज़ाम फ़िक्र बन गया। तो मेरा ख़्याल है गामदी साहब के लिहाज़ से अगर आप देखें, तो इससे बड़ी कोई नेमत नहीं हो सकती कि सोसाइटी ने उनको अपोज़ किया है। बिकॉज़ मैं उनके साथ पिछले 15-20 साल से अटैच हूँ। मैंने मैंने देखा है कि ऑपोज़िशन और चैलेंज के नतीजे में जितनी उनकी फ़िक्र स्ट्रीमलाइन हुई है, वो अगर अपने किसी साइलो में बैठ के उस चीज़ को बयान करते रहते, कभी भी वहाँ तक ना पहुँचती। ये मैटर ऑफ फैक्ट है। क्योंकि आप जब हर इंसान जब गुफ्तगू कर रहा होता है ना, वो एक ख़ास ज़मान व मकान और अपनी कैफ़ियत में बैठा होता है। मुख़ातब उसको जहाँ से देख रहा है, वो उसकी गिरफ़्त में नहीं होता। हुँ। तो बहुत फ़ायदा हुआ है इसका। इस क्रिटिसिज़्म ने इस फ़िक्र को मेरा ख़्याल है जो काम अगर गांधी साहब ने 50-100 साल में करना था, वो 2-4 साल में हो गया। इतना क्रिटिसिज़्म हुआ और हर चीज़ की तनक़ीद का मौका मिला। तो यहाँ तक तो बहुत पॉज़िटिव बात है और जी। इसमें सोसाइटी के अंदर ये डेवलपमेंट होगी, ये अपनी जगह बनाएगी, लोग समझ रहे हैं इस बात को। जो नेगेटिव एस्पेक्ट है ना इसका, वो है कि आपने इल्म और फ़िक्र की डिबेट को इल्म और फ़िक्र की डिबेट से उठाकर ज़ात, कैरेक्टर, नीयत, मुहर्रिकात इसकी डिबेट भी बना दी। अब मसलन ये बात आप कहते रहें कि भई मिसाल के तौर पे आलमी साम्राज्य के बारे में इनकी एक राय है, सर सैयद की भी एक राय थी, जो कुछ भी आप कह दें। लेकिन आप अगर आगे बढ़ के ये कहते हैं ना कि यार ये तो कॉम्प्रोमाइज़ है। ये लोग तो असल में चाहते ये हैं कि मिसाल के तौर पे उनकी गुलामी हो। तो इससे सोसाइटी में जो यूनिटी है, जो यकजहती है, जो मेरे लिए ये एक प्राउड मोमेंट थी कि यार मैं भी मस्जिद में जाके उसी एतमाद से खड़ा होऊँगा, जिस एतमाद से मेरे से मुख्तलिफ राय रखने वाला खड़ा होगा। लेकिन मुझे अब अगर ये फ़ियर होता है कि यार मैं जाऊँगा तो लोग मुझसे ये भी कहेंगे, "अरे! आप भी नमाज़ पढ़ते हैं यहाँ पे?" तो ये होता है। मैं भी कल एक जगह पे बैठा हुआ था तो वहाँ पर इफ्तार का टाइम हुआ, तो लोगों के ज़हन में जो क्या है और ये रिग्रेट है कि यार हमने किसी तरह से इनको साबित करना है कि ये हमारी तरह पक्के मुसलमान नहीं है बिकॉज़ इनके नज़रियात ऐसे हैं। तो मेरा ये ख़्याल है कि एक बड़ी तादाद सोसाइटी में
उन लोगों की, और ये लीडरशिप के कंट्रोल में नहीं होता जब ये काम हो जाता है। लीडरशिप शुरू में एकेडमिक डिबेट को सोशल प्रेशर की डिबेट बनाती है कि इसके ज़रिए से एकेडमिक डिबेट को दबा दिया जाए। उनको ये नहीं पता कि एकेडमिक डिबेट दुनिया में कभी नहीं दबती। आज आप मसलन गांधी साहब पाकिस्तान में थे, उनके ऊपर बहुत शदीद दबाव भी था, उस वक़्त हालात वाक़यात भी उनकी मुवाफ़क़त में नहीं थे, उनके 3 शागिर्दों, मैं कहता हूँ खुदा ना ख़ास्ता उनके साथ भी कोई हादसा हो मतलब जाता। 3 शागिर्दों पे हमला हुआ हाँ, अभी कल से। 3 शागिर्दों पे हमला हुआ, डॉक्टर हबीबुर रहमान को कराची में हुँ, शहीद किया, डॉक्टर फ़ारूक ख़ान साहब को मरदान में शहीद किया, सईद मंज़ूर हसन साहब को लाहौर में, तीनों ही शहरों के अंदर जहाँ पे प्रेज़ेंस थी, वहाँ पे उन पे हमले हुए। खुद गांधी साहब को बहुत रातों-रात इस मुल्क से अनफॉर्चुनेट है। निकल के जाना पड़ा, रातों-रात जाना पड़ा। तो मैं सिर्फ़ ये कहता हूँ कि अगर वो ना भी अगर कोई खुदा ना ख़ास्ता ख़ात्मा हो जाता है यहाँ पे, तब भी ये बात समझने की है सोसाइटी के लिए, ऑपोज़िशन के लिए, उलमा के लिए, कि फ़िक्र का ख़ात्मा नहीं होता। यानी वो फ़िक्र एक किताब की सूरत में, एक मुसवद्दे की सूरत में, एक मखतूते की सूरत में 200 साल बाद अगर निकल आएगी, तो वो आवाज़ें बुलंद कर देगी। तो मुझे लगता है कि हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये हुआ है कि हमने सा जो बाहमी ताल्लुकात थे, जो दोस्तियाँ थीं, रिश्तेदारियाँ थीं, चाय के कप पे जमा होना था, गपशप करना था, उसको फ़रामोश कर दिया। उसके नतीजे में नफ़रत पैदा हुई। नफ़रत फिर जिस लेवल पे आप पहुँचाते हैं, वो आपके कंट्रोल में नहीं होती, वो लेवल खुद जी। परसीव करता है, मैंने नफ़रत को कैसे अपने पास लेकर उसको, तो कारकुन की सतह पे, आम आदमी की सतह पे नफ़रत मज़हबी तबके की तरफ से वो वो पहुँची। तो हमने देख लिया हुँ, सोसाइटी के अंदर तो नफ़रत जी हाँ, की वज़ह उसका से जो नुकसान कुछ होता है। हुआ है। अब देखें ना हाँ, अमजद साबरी साहब शहीद हुए और जी, कितने लोग हैं उसके अंदर ठीक है वो बहुत कॉम्प्लेक्स मामला है, कुछ दहशतगर्दी का है, कुछ वो आपकी मज़हबी इंतहा पसंदी से जुड़ा हुआ है या वो कुछ दीगर मुहर्रिकात से जुड़ा हुआ है। लेकिन वो इतनी चीज़ें खल्त-मल्त हो गई कि समझ नहीं आता कि ये नफ़रत हमें लेके कहाँ गई है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही उसमें। और दूसरी बात ये है कि आप कभी भी सोसाइटी या पूरा ज़माना आपके हाथ में नहीं होता, आपने अपने हिस्से का काम करना होता है। इस खित्ते में कॉन्फ्लिक्ट का खित्ता है, गुर्बत भी, 10 चीज़ें होंगी, तो इसमें ज़्यादा कॉन्शियस होने की ज़रूरत है यार। इन गरीब लोगों को जिनकी कॉग्निटिव स्किल्स हो सकता है मेल न्यूट्रिशन की वजह से उतनी डेवलप ना हुई हो, इनको मैं अगर जज़्बाती करूँगा, तो ये तो शायद उस जर्दे में जज़्बाती हो जाएँगे जिसमें मेरे भी कंट्रोल में नहीं रहेंगे।